नमस्कार, मैं शशांक सर आप सभी का डीएल लर्नर्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कल हमारा एग्ज़ाम है और कल और परसों 2 दिन हमारा एग्ज़ाम है। तो आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूं जिससे कि आप इन गलतियों से बच सकें। देखिए, बहुत सारे टीचर्स ने ये वीडियो बनाया है कि तुक्का कैसे लगाएं। तुक्का लगाने के लिए विभिन्न प्रकार की रणनीतियां आपको बताई हैं, लेकिन मैं अपने अनुभव से आपको एक रणनीति बताना चाहता हूं। हालांकि तुक्का नाम की कोई चीज़ पहली बात तो एग्जिस्ट करती नहीं है, ना ही कोई ट्रिक होती है, बल्कि अगर जो भी हमने पहले पढ़ा हुआ है उस ज्ञान के आधार पर जो संप्रत्यय हमारे दिमाग में बन जाते हैं, उनके आधार पर हम सही और गलत का फैसला लेते हैं। सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब उनको पेपर नहीं आने लगता है तो पूरे पेपर में बी या ए या सी लगा देते हैं। ऐसे में मान लीजिए अगर आपने लगा भी दिया और मान लीजिए आधे सही हो गए और आधे हो गए गलत, तब भी आप फेल हैं। इसे याद रखिएगा, इसको तुक्का लगाना या ट्रिक लगाना नहीं कहते हैं, बल्कि इसको हम इंटेलेक्चुअल गेसिंग कहते हैं। इसका मतलब है हम दिमाग लगा करके किसी भी चीज के बारे में गेस करते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। याद रखिएगा, जब भी कभी आप पेपर कर रहे हो, जब आप कभी पेपर में लगा रहे हो, कोई भी काम अगर कर रहे हो, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि तुक्का नाम की कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, आप जब भी पेपर करें तो उसके जो आंसर्स हैं, और देखिए इसके लिए आपको पीवाईक्यूज बहुत बढ़िया पढ़े होने चाहिए। हमारे टीचर्स ने कराया, हमने भी कराया, आपने देखा भी होगा। तो इसके लिए 3-4 चीजें आप जरूर फॉलो अप करेंगे। सबसे पहली बात तो ये देखें, आपको टैग वर्ड आता है। अगर टैग वर्ड आता है तो तुक्का लगाने की असली रणनीति तो टैग वर्ड से ही निकलती है। अभी भी नहीं देखा तो टैग वर्ड की वीडियो मैंने बनाई है, जरूर उसको देख लें। सबसे पहले टैग वर्ड के लिए आप तुक्का लगाने के लिए केवल और इतना करना है कि क्वेश्चन को पॉजिटिव या नेगेटिव मार्क कर लेना है कि क्वेश्चन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टैग वर्ड की तरफ आओ, नेगेटिव है तो नेगेटिव टैग वर्ड की तरफ आओ। दूसरी बात यह है कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का इस्तेमाल करो। उसको तुक्का लगाना नहीं कहते, बल्कि उसको ऑप्शन एलिमिनेशन कहते हैं। अगर आपको सही से आपने अगर टैग वर्ड आते हैं तो 4 में से कम 2 ऑप्शन आप 100% अलग कर देंगे, और जब 2 ऑप्शन आप अलग कर देंगे यानी गलत कर देंगे, तब आप 2 में से एक गेस करके लगा सकते हैं। तो उसको तुक्का नहीं कहते, उसको हम एग्जैक्ट गेसिंग कहते हैं, और आप पक्का पास हो सकते हैं। इसलिए याद रखिएगा, बी टाइप के, ए टाइप के, सी टाइप का कोई भी किसी भी प्रकार से तुक्का नहीं लगाएगा। तुक्का लगाना है, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से जानना है। दूसरा काम यह करना है आपको कि कॉन्टेक्स्ट में बातें करनी। जैसे कभी व्याकरण आगे हालांकि मैंने आपको समझाया हुआ है, तो कॉन्टेक्स्ट में चीजें धीरे धीरे लेकर के चलनी है। अगर आपने पीवाईक्यू पढ़ा होगा तो उससे एक गेस हो जाता है हमें कि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे इसमें तुक्का लगाएंगे। इसको तुक्का ना कहें, इसमें कैसे गेस करेंगे। तो याद रखिएगा, जिस संदर्भ में आपका प्रश्न हो, आप उसी संदर्भ में ना आता हो तब भी उसी संदर्भ का आप उत्तर लगाने की कोशिश करेंगे। इस हिसाब से 101% आपको सफलता मिलेगी। याद रखिएगा, तुक्का नामक कोई चीज नहीं होती है, बल्कि स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट गेस करके हम जरूर पास हो सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।